उसके 8वें अध्याय उसका 9वां वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। हमने इस वचन को पढ़े। इस वचन में गौर करने की जरूरत है कि यहां पे एक मुख्य बात को बताया है, वो ये है तुम में बसता है। परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है। इस वास्तविकता की ओर हमारे हृदय को, हमारे ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है। कई बार हम अपने जीवन को हमारी शारीरिक दशा, शारीरिक दुर्बलता, हमारे पाप भरे स्वभाव, हमारी जो आदतें गलत है उस पर हमारे ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन को जीते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने बार ऐसे हुआ है कि हमने निर्णय लिए कि हम पाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं चलेंगे। हमने कितने बार बिलक बिलक कर पश्चाताप किए, लेकिन बार बार हमसे गुनाह हो जाता है। मैं आपको आज इस वचन की रोशनी में आपको बताऊं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बलबूते पर, अपने शारीरिक क्षमता पर आधारित होकर हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वरन जो परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है, आप इस अध्याय रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का अगर पृष्ठभूमि देखें, इससे पूर्व में जो अध्याय है 7वां अध्याय, उसके आखिरी भाग को अगर आप पढ़े हैं या बाद में पढ़िएगा, वहां पे इस बात को समझ सकते हैं। ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के दास पौलुस इस बात के लिए वो रोता है या बोलता ये है कि मैंने कई बार नहीं करना चाहा, वही बातों को मैं कर बैठा। जो करना है वो नहीं किया, जो नहीं करना उसको करता। पौलुस क्या बता रहा है? शारीरिक क्षमता में आप पाप के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप पहले अध्याय से अध्ययन करते हुए आते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के अलग अलग पड़ावों को बताया है। 5वें अध्याय तक विश्वास के विषय में बताया है, 3रे अध्याय के आधे भाग तक पाप के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह की जरूरत के बारे में आगे बताया। विश्वास के विषय में 5वें अध्याय में बताया। उद्धार होने के बाद बपतिस्मा के बारे में 6ठे अध्याय में बताया। आप और हमने बपतिस्मा ले लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे जीवन में पाप के ऊपर जय हम कई बार प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? यहां पे जो बताया है, परंतु जबकि परमेश्वर के आत्मा तुम में बसा है, तो फिर क्या वास्तविकता है वो हमें जानने की जरूरत। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। ये एक क्लियर डेफिनेटिव स्टेटमेंट, एक पक्की बात को यहां पे बताया गया। अंग्रेजी में ये बहुत अच्छे से प्लेस किया गया, बट यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। दिक्कत क्या है? हम अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा पर फोकस होकर जीने के बजाय हम शरीर पर फोकस होकर जीते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा में और परमेश्वर के आत्मा में जी रहे करके इस वास्तविकता को हम पहचाने और उस पर विश्वास करके अब हम अपने आत्मिक जीवन को जीने का प्रयास करें। आप समझ रहे मेरी बात को? जब हम हमारे शरीर और शारीरिक जो आदतें हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करके जब जीते हैं, तब क्या होता है? हमें बस निकम्मा शरीर की आदतें, हमारे पाप, हमारी दुर्बलता, हमारी अक्षमता, हमारे पराजय ही दिखता है। वरन जो यहां पे बताया गया है, लेकिन तुम आत्मा में हो। परमेश्वर के वचन में हम ये परामर्श देखते हैं, तुम मुझ में बसे हो, मैं तुम में बसा हूं। मतलब हम परमेश्वर के आत्मा के अंदर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ये वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है मेरे प्रियो।
हम कई बार अन्य भाषा में बोलते हैं कि जो 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 प्रमाण है वो अन्य भाषा है, उसमें से एक प्रमाण है मेरे प्रिय, लेकिन वास्तविकता में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पवित्र जीवन हमारे जीवन में होना पक्का है। सबसे बड़ा प्रमाण कि हमारे अंदर उद्धार का काम हुआ है और उसके पश्चात हमारे अंदर पवित्र आत्मा हर एक क्षेत्र में नियंत्रण को लिया है, वो ये है कि हम पवित्र जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहचानना है कौन हमारे अंदर वास कर रहा है। फिर से एक और बार 9वें पद को पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। आज हम हमारे जीवन में कन्फेस करें, हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, वरन क्या है? आगे बेटे। परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में मतलब यह है कि हम परमेश्वर में आने से पहले, उद्धार पाने से पहले हमारी आत्मा मरण हार परिस्थिति में था, मरा हुआ था। लेकिन जब हमने सुसमाचार सुन के परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया जब किए, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में आकर नए जीवन को प्रदान किया और परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो गया है, और तब से हम आत्मा में हैं। और आत्मा में आने से हमें समझने की जरूरत है, आत्मा एक शक्ति नहीं है। हम बोलते हैं गॉड्स होली स्पिरिट इज पावर, वो पावर से बढ़कर है, वो पावर का स्रोत है मेरे प्रियो, क्योंकि वो स्वयं एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है, इसलिए उसे ही करके डेजिग्नेट किया। और मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के साथ वास करता है, परमेश्वर के सारी खूबियां परमेश्वर पवित्र आत्मा में भी है। ही को एग्जिस्ट एंड ही इज को इक्वल। पवित्र आत्मा को इक्वल है, मतलब जो कुछ भी पिता में है वो पवित्र आत्मा में है, जो कुछ भी पुत्र में है वो पवित्र आत्मा में है, और तीनों में एक ही एसेंस है। अर्थात हमें समझने की जरूरत है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। जो पाप है हमें बार बार पराजित इसलिए करता है क्योंकि हम इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। हम अपने शरीर और शारीरिक और दिमाग लगाकर हम अपने पापों के ऊपर जय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम पराजित होते हैं। यह युद्ध हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीतना है। We need to win this battle focusing on who the Holy Spirit is. कौन है ये पवित्र आत्मा, उसे जानकर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Praise the Lord. और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो जानता है हमारे जीवन में हमें क्या चुनौतियां आने वाले हैं। जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होकर हम अपने जीवन को जीते हैं, वो हमें लहस करता है, तैयार करता है आगे जो चुनौती और परीक्षाएं आने के लिए। वचन के द्वारा हमें लहस करता है। हम पढ़े उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, रोमन्स 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आप समझ रहे हैं, जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर के बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर ध्यान लगाता है। हम बोलते हैं आप आत्मिक हो, तो हम बोलते हैं हाँ मैं तो आत्मिक हूं, लेकिन आप ही पहचान सकते हैं कि आप आत्मिक है या नहीं है। कैसे? आपके जो इच्छाएं हैं, हृदय आत्मिक बातों में है क्या? यह पहचान है कि एक व्यक्ति आत्मा का बपतिस्मा पाया है कि नहीं। Praise the Lord. अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं, इफ इंडीड द स्पिरिट ऑफ गॉड dwells इन यू, मतलब शारीरिक दशा में कौन नहीं रहेगा? अगर वास्तविकता में परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है।
अगर वास्तविकता में आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। और यह मुमकिन है, यह शायद नहीं, यह निश्चित। मैं आज आपको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हम अपने आत्मिक जीवन को जय के साथ जी सकते हैं। हम हर एक पाप के ऊपर जयवंत होकर जी सकते हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 उसके 4 में इस प्रकार से लिखते हैं, हे बालकों, पढ़ो बेटे, 1 जॉन 4:4, जो मैं रेफरेंस बताता हूं तुरंत निकालें, इंतजार नहीं करना है कि पढ़ने के लिए, है ना। Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than the who is in the world. हाँ पढ़ो। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर जय पाई है, तेरी अभिलाषाओं के ऊपर जय पाई है। जो बातें तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रही है, बम्बार्ड कर रही है, उसके ऊपर तुमने जय पाई है। क्यों जय पाई है? वो इसलिए नहीं कि तुम्हारी क्षमताएं बेहतर है, तुम ज्यादा खरे हो इसलिए नहीं, लेकिन जो तुम में है उसके सामर्थ्य के कारण। क्योंकि जो बाहर से जो वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड व्यू के साथ तुम्हें अटैक कर रहा है, मुझे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए उससे अधिक सामर्थ्य परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। एक और बार उस लास्ट भाग को पढ़े, फॉर ही हू इज इन यू इज ग्रेटर देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है, वे उससे जो संसार में है बड़ा जो उससे जो संसार में है, संसार की बातों को कंट्रोल करते हैं, उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आगे पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 9वें पद को, रोमन्स 8:9 के लास्ट भाग को पढ़ेंगे। नाउ इफ एनीवन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, ही इज नॉट हिज। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो हाँ, वह उसका जन नहीं। सो परमेश्वर का जन आप और हम हैं, या हम मसीही है, उसका प्रमाण क्या है? परमेश्वर की आत्मा हम में है। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में है, उसका प्रमाण क्या है? हम शारीरिक दशा में नहीं है। शारीरिक दशा में नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारी मन जो है, शरीर की बातों में मन नहीं लगता है। समझ रहे हैं? हम आत्मिक दशा में, उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति का मन हरदम आत्मिक बातों में लगे। उसको बोलो कि आज जाके पार्टी करेंगे और बोलो कि आज बाइबल स्टडी है, वो बाइबल स्टडी में जाएगा, क्योंकि आत्मिक बातों में। हालेलुया। एक जगह फास्टिंग प्रेयर हो, उसका मन उसी में लगेगा, क्योंकि वो आत्मिक बातों में। उसको चॉइस दे कि उसके स्कूल के पुराने मित्र और कुछ आत्मिक मित्र है, किसके साथ समय व्यतीत करना, वो बोलेगा आत्मिक, क्योंकि उसके चॉइसेस बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और बात को देखेंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब हमने उद्धार पाया है, हमारे अंदर परमेश्वर ने कुछ खजाने को दिया है, कुछ उत्तम बातों को परमेश्वर हमारे अंदर बसाया है। परमेश्वर के आत्मा के स्वभाव को हमारे अंदर बसाया है, परमेश्वर के महिमा को हमारे अंदर बसाया है, और उसे बरकरार रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पढ़ेंगे 2 तिमुथियुस उसके पहले अध्याय उसका 14 वचन, 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। पौलुस तिमुथी से कहता है, पवित्र आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, इस अच्छी धरोहर की रखवाली करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबके अंदर, एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर एक धरोहर को रखा है, एक लेगेसी को रखा है, एक ट्रेजर को रखा है, और इसको कौन गार्ड करेगा? वी कैन ओनली गार्ड इट थ्रू द होली स्पिरिट हु ड्वेल्स इन अस। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है, और जो पवित्र आत्मा के अंदर हम वास करते हैं,
है? क्या सही है? पवित्र आत्मा के अंदर हम वास करते हैं या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है? दोनों सही है। हम पवित्र आत्मा के अंदर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। अंदर भी पवित्र आत्मा, बाहर भी पवित्र आत्मा। जो ऐसा है उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो धरोहर को दिया है उसे वो गार्ड करेगा। मतलब क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर ने एक नएपन को दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 5:17 है। अब हम जानते हैं कि हम नई सृष्टि है। हालेलुया। उस नई सृष्टि में पुरानी बातें सब बीत गई है, नयापन आया है, उसे परमेश्वर बरकरार करेगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है पवित्र आत्मा मात्र है जो तुम्हारे अंदर उस धरोहर को गार्ड कर सकता है, संभाल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर निरंतर काम करने पाए। एजेकियेल नबी का किताब 36 उसका 27 में हम पढ़ते हैं, एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू एंड कॉज यू टू वॉक इन माई स्टैट्यूट्स एंड केयरफुल टू ओबे द रूल्स। 36 वर्स 27, 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, देखिए परमेश्वर बोल रहा है पुराने नियम में, मैं अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर भीतर देकर, ऊपर नहीं भीतर देकर ऐसा करूंगा कि, देखिए ऐसा करूंगा। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लगातार जीते हैं, हमारे अंदर क्या परमेश्वर करेगा? ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तुम मेरे विधियों पर चलोगे, शायद नहीं, विधियों पर चलोगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके कार्य किया, उसका प्रमाण यह है कि हम उसके विधियों में चलेंगे। हाँ, फिर और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे विधियों को मानकर उसके अनुसार करोगे। अंग्रेजी में इसमें एक और वर्ड यूज किया, बी केयरफुल। हम सतर्क रहेंगे कि परमेश्वर के नियमों का पालन करें। मतलब क्या है? हम बहुत ज्यादा हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। जब परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर आता है, ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य का प्रमाण है कि परमेश्वर के वचन पालन करना हमारे स्वतः एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलने लगता है। वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। ये पवित्र आत्मा के कार्य का प्रमाण है। ये एक आत्मिक व्यक्ति का प्रमाण है। ये आप और हम आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हैं, इसका प्रमाण है। क्योंकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य हो रहा है। जब हम उद्धार पाते हैं, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है। लेकिन जब हम आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारा शरीर, सब कुछ में पवित्र आत्मा में प्रभावित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना अधिक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य प्रवेश करता है, उतना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के स्वरूपता और समानता में तब्दील हो जाते हैं। वो है आत्मिक व्यक्ति, वो है वो व्यक्ति जो आत्मा का बपतिस्मा पाया। यह है प्रमाण कि वो पवित्र जीवन जीने के लिए, वचन का पालन करने के लिए, आज्ञाकारिता में जीने के लिए उसका हृदय पूर्णता लग जाता है, उसके उन्माद में लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको आज प्रोत्साहित करूं, अगर हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं पाए हैं, आज मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है, ताकि हम पवित्र जीवन, विजयी जीवन हम तभी ही जी सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में कहा है कि वो सारे लोगों को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। और उसके बाद हम जब पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में सिखाए वो हमारे याद में लेके आता है, ताकि हम उसके अनुसार चलें। और हमारे हृदय में वो भावना देता है कि हम उसके आज्ञा पालन करें। और उस आज्ञा पालन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सशक्त और सामर्थ्य प्रदान करता है।
बोले प्रभु यीशु मसीह की। हम अपने जीवन में पवित्र जीवन और विजयी जीवन जी सकते हैं। मसीही जीवन हम जय के साथ जी सकते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे और हम अंत करेंगे 11वें वचन को। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आप देखिए एक शर्त यहां पर रख के बोल रहे हैं, यदि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ये वही आत्मा है जो मसीह के अंदर है, मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा है, तो एक मिरेकल आपके और मेरे अंदर भी परमेश्वर करेगा। वो क्या है, आगे पढ़ेंगे। तुम में बसा हुआ है। हाँ। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। वो हमें जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मरे हुए में से निश्चित तौर से जिलाएगा। और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 1, 2 और 3। वहां पे हम जानते हैं कि हम मरे हुए दशा में हैं आत्मिक रीति से, लेकिन परमेश्वर हमें मरे हुए दशा से जिलाएगा। कैसे? अगर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, वही मिरेकल आपके और मेरे अंदर भी वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य करेगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो परमेश्वर वास करता है वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हमारे अंदर जो परमेश्वर वास कर रहा है, जिसकी आत्मा वास कर रहा है, वो मरे हुए में से जी उठा परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है। हालेलुया। जब हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा वास कर रही है जो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया है, जिलाया है, तो वो ही सामर्थ हमारे अंदर भी कार्य कर सकता है। The greatest miracle a person can have is a complete transformation and coming to life by the resurrecting power of the Holy Spirit. एक सबसे बड़ी जो आश्चर्य काम हो सकता है वो ये है कि हमारा मरणहार शरीर मरे हुए में से जिलाया जाएगा और उसका फितरत बदलेगा और पवित्र जीवन जिएगा। वो है सबसे बड़ी मिरेकल जो हमारे जीवन में होगा, हो रहा है, होता रहेगा, ताकि हम उद्धार पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body। यहां पे लिखा है लाइफ, जीवन को देगा मरे हुए शरीर को। इसका अर्थ क्या है? मैंने अभी बताया, हमारे अंदर एक बड़े आश्चर्य कर्म को करता है जब हम विश्वास करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में आता है। ये एक मिरेकल होता है कि हम हमारे शारीरिक दशा में एक नएपन को लेके आते हैं। कैसे? हम नहीं लेके आते, पवित्र आत्मा लेके आता है। हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा लेके आता है। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 14 पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर पार्टेकर्स जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थिति करेगा। हमें shall present us with you। Praise the Lord। रोमी के पत्री 6 उसके 5 में लिखा है कि for if we have been united with him in death like his, we shall certainly be united with him in the resurrection like him। Praise the Lord। अगर हम बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हैं तो हम उसके जिलाने जाने में भी हम उसके साथ जिलाए गए हैं। इसलिए हम इस वास्तविकता को हम आज पहचाने कि हम मरे हुए नहीं हैं।
गिरे हुए नहीं हैं, हम पाप में मरे हुए नहीं हैं, वरन हम जी उठे हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह का जीवन मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है। इस कॉन्शियसनेस के साथ हम जिए। हम ज्यादातर सिन कॉन्शियस में जीते, पाप के बोध में जीते हैं, लेकिन आज से हम इस बोध के साथ जिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रही है। परमेश्वर के साथ हम जिलाए गए हैं इस बोध के साथ। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो वो उस धरोहर जो परमेश्वर हमारे अंदर उड़ेला है, उसे वो सुरक्षित रखेगा। कौन? पवित्र आत्मा। हमें बस उसके साथ सहयोग करना है। किसके द्वारा? हम 11वें पद के तीसरे भाग में पढ़ते हैं, थ्रू हिज स्पिरिट हु ड्वेल इन अस। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है, उसके द्वारा, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे नश्वर शरीर को जिलाएगा। यह निश्चित है। हम विश्वास करें और उस वास्तविकता के साथ हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करना, वहां पे निश्चित तौर से छुटकारे हैं। हमारे पुराने आदतों से छुटकारा है, हमारे जीवन के जो पाप के सड़न है उससे छुटकारा है। इस बात को विश्वास करके जिए। 2 कुरिन्थियों 3 उसके 17 को पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, क्या लिखा है? जहां कहीं प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा है, तो क्या आपके अंदर स्वतंत्रता है या नहीं है? मुझे बताएं। हमारे पुराने आदतों से स्वतंत्रता है या नहीं है? पाप के ऊपर जय हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम उन पुराने बातों से छुड़ाए गए हैं। हम इस वचन को दोबारा कन्फेस करें। 2 कोरिन्थियंस 3:17 साथ में बोलेंगे, जहां कहीं भी परमेश्वर के आत्मा है, बोले साथ में, जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता है। एक बार और पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। हम इस स्वतंत्रता में आज से जिएंगे। हालेलुया। बहुत हो गया हम अपने शरीर और शरीर की क्षमता में जिए हैं। आज से इस पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा में जो स्वतंत्रता है, उसमें हम जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम पवित्र जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो गवाही दे रही है कि आप और हम पवित्र हैं, हम पवित्र जीवन जीने के लिए सक्षम है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इस वास्तविकता को जाने, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य कर रही है और जी रहा है, उसके द्वारा जो हो सकता है उस पर ध्यान लगाएं। आपके द्वारा क्या नहीं हो सकता, मेरे द्वारा क्या नहीं हो सकता, उस पर ध्यान खत्म करें, बंद कर दें। पवित्र आत्मा जहां कहीं भी है, वहां स्वतंत्रता है। एक और बात बोलकर मैं अंत करूंगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप इस पवित्र आत्मा को लेके जाते हैं, और आप जहां कहीं भी जाएंगे, वहां पर भी स्वतंत्रता आप लेके आएंगे। बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब इस वास्तविकता हमारे अंदर पूर्ण होगा, तब हमारे अंदर से यूहन्ना 3:37 में जो लिखा है वो पूरा होना है। हमारे अंदर से एक बड़ा जल प्रवाह निकलेगा, जीवन जल का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जहां जाएंगे, वहां पे पवित्र आत्मा का उपस्थिति लेके जाएंगे, और वहां पे भी स्वतंत्रता आएगी। लोग छुड़ाए जाएंगे,
बंधुआई में जो लोग हैं, पाप में जो लोग हैं, अशांति में जो लोग हैं, वो छुड़ाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस वास्तविकता को जानकर अपने जीवन को जिए। बहुत हो गया हम अपने बारे में कई बार निर्णय लिए लेकिन पराजित हुए होंगे, लेकिन आज हमारे जीवन में लेट अस लीव अ लाइफ स्पिरिट कॉन्शियस, उसके सामर्थ पर कॉन्शियस होकर, उसके बोध में हम जिए कि पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। उस बोध के साथ हम जिए और हम निश्चित हमारे जीवन में उस आजादी के साथ जिएंगे। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़े हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। फिलिपियों के पत्री में हम पढ़ते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथनथ मी। मैं मसीही जीवन को परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ में जीऊंगा, ये घोषणा करें। आज से हम पराजित जीवन को नहीं जिएंगे, ये जानकर हम जिएंगे कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ में जिएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो आपके बल से, ना मेरी शक्ति से, ना आपकी शक्ति से हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम आत्मिक जीवन को जिएंगे और हम विजयी होंगे। हमारे पापमय आदतों के ऊपर हम जय प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम जिएंगे और परमेश्वर की आशीषों का स्रोत हम दूसरों के लिए बनेंगे, क्योंकि हम आत्मा में चलाए चलते हैं। आज मैं अनुरोध करूंगा, हम अपने जीवन को टटोलें। हमारा मन किस बात पे है? अगर शारीरिक बातों में है, मेटीरियल बातों में, हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लेके जाए। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बना, मुझे तेरी आत्मा के बपतिस्मा दे, ताकि मेरे जीवन का हर एक पहलू, आत्मा, प्राण और शरीर तेरी आत्मा में डूबे रहने पाए, पूर्ण नियंत्रण में रहने पाए, ताकि मैं आशीषित होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, लेकिन हम